Dear students, today we will start our lesson 7, noun. Noun number. There are two numbers. First one is singular noun and second one is plural noun. सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं जो कि सिंगल है, जो कि अकेला है, और प्लूरल नाउन उसको कहते हैं जो एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 जितने भी आते हैं वे सभी प्लूरल नाउन्स में आते हैं. फर्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन, रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग. सिंगुलर नाउन में हम लोग किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं. जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे. वन एप्पल, बॉल, बर्ड, गर्ल, these all are singular numbers. Second is plural numbers, refers to more than one person or thing. जिसमें एक पर्सन या एक थिंग से ज़्यादा होते हैं उसको प्लूरल नाउन में हम लोग काउंट करते हैं, उसको प्लूरल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर एप्पल्स, बॉल्स, बर्ड्स, गर्ल्स. So these all are examples of plural number. Formation of plural nouns. अब हम लोग पढ़ेंगे plural nouns कैसे बनते हैं. Some rules for forming plural of nouns. तो कुछ यहाँ पर rules भी हैं जिसके कारण जो plural nouns बनते हैं. First one is we usually add s to a singular noun to make it plural. जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं तो वहाँ पर s लग जाता है, उसमें प्लूरल में s लग जाता है. जैसे सिंगुलर में एप्पल है तो प्लूरल में एप्पल्स हो जाएगा. सिंगुलर में बॉल है तो प्लूरल में बॉल्स. सिंगुलर अगर बर्ड है तो प्लूरल में बर्ड्स. सिंगुलर गर्ल है तो प्लूरल में गर्ल्स बन जाएगा. समटाइम es is added to a noun. और कभी कभी नाउन में es भी लग जाता है. थर्ड इज some nouns remain the same in singular and plural. और कुछ नाउन में वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक जैसे ही रहते हैं. So have a look at A part. By adding s to the singular. अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज होते हैं तो एस किन किन नाउन्स के साथ में लगता है. स्ट्रीट, स्ट्रीट्स. पेंसिल, पेंसिल्स. हॉर्स, हॉर्सेस. पोएट, पोएट्स. ट्री, ट्रीज. कैट, कैट्स. तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज होते हैं तो सिर्फ एस ही लगता है. यहाँ पर इन नाउन्स में सिर्फ एस ही ऐड होगा. बी पार्ट. बाय एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, एक्स और डबल एस. कुछ नाउन में जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है तो जिन नाउन के लास्ट में सी एच, एस एच, एस, एक्स या डबल एस लगता है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती हैं तो उनके साथ ई एस लगता है. फॉर एग्जाम्पल बुश, बुशीज. देखिए यहाँ पर सिंगुलर में एस एच लगा है तो प्लूरल में ई एस लग गया. फॉक्स, foxes. Class, classes. Bush, bushes. C part. By adding s to nouns ending in y that has a vowel before it. कुछ नाउन्स के जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं तो उनके साथ में s का यूज़ होता है क्योंकि उनमें वॉवल लगा हुआ है. क्योंकि उनमें वाई से पहले जो है वॉवल लगा हुआ है, वॉवल साउंड है, वॉवल लगा है, इसलिए वहाँ पर एस का
यूज़ होगा सिंगुलर से जब वो प्लूरल में चेंज होते हैं। बॉय बॉयज़, की कीज, टॉय टॉयज़, monkey monkeys. D part. By changing y into ies, the noun ending in y has a consonant before it. कुछ नाउन जब वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं तो y की जगह वहाँ पर y को रिप्लेस करके ies लगता है, क्योंकि वहाँ पर वो y से पहले जो है कॉन्सोनेंट है। सो एग्जाम्पल इज क्राई क्राइज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, फ्लाई फ्लाइज। ई पार्ट। बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई एट द एंड इनटू वीईएस, जब कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती है तो वहाँ पर एफ या एफ ई जो लास्ट में होता है वह चेंज होकर वीईएस बन जाता है। जैसे लाइफ जब प्लूरल में हो जाएगा तो लाइव्स, नाइफ नाइव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, काफ काव्स, इस तरह से चेंज हो जाता है। Nouns ending in O usually form in their plural by adding es to them if they have consonant in their singular form. वे नाउन जिनके लास्ट में ओ लगता है जब वह सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं तो उनके लास्ट में जो है ओ को रिप्लेस करके ओ जिसके लास्ट में ओ लगता है वहाँ पर ई एस का यूज़ होता है अगर उनके सिंगुलर फॉर्म में कॉन्सोनेंट है। जैसे वोल्केनो वोल्केनोज, टोमेटो टोमेटोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज। जी पार्ट। फॉरेन or abbreviated nouns ending in O and double O have their plural by adding S. जिन नाउन के सिंगुलर से प्लूरल सिंगुलर में लास्ट में ओ, सिंगल ओ या डबल ओ हो, वो भी जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं तो उनमें एस ऐड होता है। एग्जाम्पल इज स्टूडियो स्टूडियोज, जू जूज, रेडियो रेडियोज, फोटो फोटोज। एच। बाय चेंजिंग सम इनसाइड वॉवल्स, कुछ वॉवल्स जो हैं वो बीच में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन का एम-एन, मैन का जब प्लूरल में चेंज होगा तो मैन बन जाएगा M-E-N। एक आदमी को मैन कहते हैं और बहुत सारे आदमी को मैन कहते हैं। गूज गीज, फुट फिट, वोमेन वोमेन। आई पार्ट। बाय एडिंग EN और REN at the end. यहाँ पर जो सिंगुलर है जब वो प्लूरल में चेंज होंगे तो इनके साथ EN या REN इसको जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो ऐड हो जाता है। ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। जे पार्ट। बाय रिमेनिंग द सेम, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल इज डियर, सिंगुलर में भी डियर होता है, प्लूरल में भी डियर ही रहता है। शीप शीप, फिश, डजन, ये सारे नाउन सेम ही रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। के पार्ट। In compound nouns, either by changing the first part into plural,
जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है पासर बाय, जब प्लूरल में चेंज हो जाएगा तो पासर्स बाय। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। और बाय चेंजिंग द लेटर पार्ट इनटू प्लूरल। और कुछ नाउन में जो इसका लेटर पार्ट है, जो बाद वाला हिस्सा है, वो वाला हिस्सा जो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है और जो फर्स्ट हाफ है वो वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल इज स्टेप मदर। तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो स्टेप मदर्स बन जाएगा। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। एल पार्ट, प्लूरल ऑफ द प्रोनाउंस। अब हम लोग इस पार्ट में प्रोनाउंस के प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। माय, अवर, माय के जो प्लूरल है वो अवर है। माइन, अवर्स। हिज, देयर, ही, दे। तो इस तरह से ये प्लूरल में चेंज होते हैं प्रोनाउंस। एम पार्ट, सम नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट अ सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं पर उनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स। ये सभी प्लूरल फॉर्म में हैं पर इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर है। एन पार्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं। एग्जाम्पल्स आर क्लोथ्स, सीजर्स, trousers, wedges and spectacles. I hope all of you have enjoyed this class. Thank you for listening.